जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग डीएलएड एंट्रांस 2024 से 26 के लिए तैयारी कर रहे हो और आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी को फॉर्म आना है और 10 जनवरी को फॉर्म आएगा और यहां से जो है आपका लगातार फॉर्म फिलअप आप कर पाओगे 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक, है ना। और साथ ही साथ आपकी एग्जामिनेशन 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक होने वाली है। तो एक बार मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि आपकी फॉर्म आज 10 जनवरी, है ना, 10 जनवरी, है ना, से आ रही है और ये 10 जनवरी से लेकर के आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। और फॉर्म जो आई है उसका फॉर्म आने से संबंधित जानकारी लेकर के आपके पास हम आए हुए हैं 10 जनवरी से 25 जनवरी तक। और एग्जाम जो आपकी होगी, तो आपकी एग्जामिनेशन की जो डेट है दोस्तों वो पहले से डिक्लेयर है, वो 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च के बीच में है। 6 मार्च से 12 मार्च के बीच में आपकी एग्जामिनेशन होगी। और रिजल्ट कब आएगा दोस्तों? तो रिजल्ट का जो निर्धारित है वो है अप्रैल में, आपका अप्रैल महीने में रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल 2024 के अंदर में। तो चलिए आइए जानते हैं फॉर्म से संबंधित कुछ अन्य जानकारी को यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आपको जाननी चाहिए। और फॉर्म भरने में क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा उस पर भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और एक अलग से भी इस पर हम वीडियो बना देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर में हम आपको यह बताएंगे कि जो सरकारी सीट है, टोटल सरकारी सीट है ना, वो कौन कौन सा है, कहां पर है, कितने सीट है, वो आप अपने इलाके के बारे में आसपास में जान पाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में जो डीएलएड एंट्रांस की तैयारी है इतने कम समय के अंदर में कैसे कर सकते हो, हमारी यहां पर भी क्लास चलती है। लास्ट ईयर डीएलएड के अंदर में बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज हमने दिलाया है। आप जानते हो इस बारे में, नहीं जान रहे हो तो जान जाओगे जब आप हमसे जुड़ोगे। तो चलिए पहले जरूरी जानकारी आपके लिए, सबसे पहले फॉर्म कब आ रही है? तो आंसर क्या है, फॉर्म 10 जनवरी को आ रही है और 10 जनवरी आज है, तो ये 10 जनवरी को हो जाएगा आपका फॉर्म आने का डेट। और ये अंतिम तिथि कब रहेगी? तो ये आपका 25 जनवरी तक जो है फॉर्म फिलअप कर पाओगे। हालांकि नॉर्मली देखा जाता है कि हर फॉर्म में आपको 4-5 दिन आगे का समय मिलता है, तो यहां पर भी मिलना चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आपको अच्छा होगा कि आप 15-20 जनवरी तक जो है फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, 15 से 20 का टारगेट आप रखिएगा। और क्या जानकारी आपको जाननी चाहिए उसको देख लेते हैं यहां पर। एक तो बहुत बड़ी अफवाह यह है कि डीएलएड का कोर्स बंद हो रहा है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 2024 के लिए तो बिल्कुल आपका हो रहा है और इसके लिए कंफर्म फॉर्म वगैरह भी सब कुछ आ रही है, ठीक है। आपको पता है आज ही आनी है और जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो शाम तक आपको आ जाएगी, ठीक है। उसके बारे में भी अलग से जानकारी हम लोग दे देंगे। अब देखिए डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप इंटर पास हैं या फिर इंटर में हैं भी, अगर इंटर पास हैं तो आपका 50% जो है क्या होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। अगर आप एपियरिंग है तो उसमें कंडीशन है कि मिनिमम एज जो है 17 साल होनी चाहिए। तो 17 वर्ष से अगर कम का एज है तो आप डीएलएड का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और 17 वर्ष से अगर आपका है ना ज्यादा है तो आप कर पाएंगे। अब मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा 40 साल हो गया, हमारा 38 साल हो गया, हमारा 39 साल हो गया, क्या हम डीएलएड कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। देखिए टीचर बनने का जो आप अपना मैक्सिमम एज है, क्राइटेरिया है, वो बीपीएससी का हाल में टायर 1 टायर 2 दो एग्जामिनेशन हुआ है, तो टीआरई 1 टीआरई 2 में जाकर के आप चेक कर लीजिए कि क्या उसमें मैक्सिमम एज है। जैसे जो है 37 साल है, 40 साल है, 45 साल है, किस कैटेगरी का कितना है, वहां से देखिए 2 साल कोर्स करने के बाद आपको मिनिमम 2 से 3 साल बचना चाहिए, तब जाकर के आप डीएलएड कीजिए, वरना मत कीजिए, समय बर्बाद होगा। तो मिनिमम 17 साल उम्र होना चाहिए। अगर एपियरिंग है तो आपका मार्क्स बाद में लगेगा। अगर मार्क्स 50% से कम आ गया तो एडमिशन के टाइम में आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब देखिए जिनका 50% से कम है वो लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है, जितना भी आरक्षित कोटि है ना, चाहे आप ओबीसी हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, सभी आरक्षित कोटि को, है ना, यहां पर, और साथ ही साथ दिव्यांग कोटि को भी, सभी अभ्यर्थी के लिए, इस तरह के जितने भी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी होंगे और दिव्यांग होंगे, 5% का छूट है। यानी इन लोगों का अगर 45% भी नंबर रहेगा तब भी हो जाएगा। इसमें महिलाएं शामिल नहीं है। मैंने अपने पुराने वीडियो में मैंने कहा था कि महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है, तो इस तरह से उनका हो जाएगा। जो लोग भी सुन रहे हैं आप करेक्ट कर लीजिएगा इस चीज को कि यहां पर महिलाओं को, है ना, जो अगर आपका कास्ट सिस्टम से रिजर्वेशन मिल रहा है तब तो ठीक है। इन जनरल अगर महिलाओं को आप सोचोगे कि आरक्षित कोटि में आ रहा है तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने इसे डीएलएड कॉलेज के प्रोफेसर से भी इस बारे में लेकर के कंफर्मेशन लिया है, तो आपका नहीं होगा। बाकी सभी आरक्षित कोटि, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, महिला पुरुष सभी का होगा जो भी आरक्षित कोटि से, और दिव्यांग कैटेगरी के सभी लोगों का 5% का यहां पर छूट मिलेगा। तो 45 पर भी आप यहां से आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। कुछ और जरूरी चीजें जो आज के फॉर्म में आपके लिए आने वाली है
उसको समझिएगा। अब देखिएगा यहां पर साफ साफ लिख रखा है ना, चूंकि डीएलएड संस्थानों में नामांकन हेतु उम्मीदवारों का जो है क्या है +2 अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में 50% अंकों के साथ, है ना, और सभी कोटि के जो दिव्यांग हैं, आरक्षित लोग हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना, वही लोग इसको कर पाएंगे। ये क्लियरली यहां पर मेंशन कर रखा है। अब देखिए यहां पर आरक्षण वगैरह जो आपको जिस तरह से मिलता है उस तरह से मिलेगा। अब एक और ट्रिक मैं यहां पर बता देता हूं, जिनका 45% से नंबर कम है वो भी कर पाएंगे। पता है कैसे, बता देता हूं। देखिए, एक सरकार ने ईडब्ल्यूएस का एक निकाला है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आपके ब्लॉक से बन जाता है, शहर में रहते हो तो शहरी क्षेत्र से भी बन जाता है। इसके लिए एक एफिडेविट बनवानी पड़ती है कि आपके पास जो है 10 एकड़ से कम लैंड है, जो भी उसका क्राइटेरिया है उसको पढ़ लीजिए। अगर आप उसके आसपास भी कहीं आ रहे हैं तो बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं तो बनवा लीजिए, इससे आपको 5%, अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हैं तो आपका 45% में भी आपका जो है एडमिशन हो जाएगा डीएलएड के अंदर में। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, 45% से कम नंबर है ना, तो सॉरी, अगर आपका 45% तक भी नंबर है, ठीक है, चूंकि 50 चाहिए, आपका 46 है, 47 है, 48 है, 45 है, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिए ना, इसमें आपको आ जाएंगे आप 45% में, क्योंकि यहां पर साफ दे रखा है। यहां पर देखिए साफ दे रखा है, यहां पर मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये बहुत डिस्कशन मैं इसके ऊपर करने वाला हूं, आप देखिएगा, क्योंकि हमारा 3-4 सालों का अनुभव है, हम इस चीज को लेकर डील करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा आप गौर से, यहां पर लिखा हुआ है सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट जो है यहां पर दी जाएगी। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक और जगह कहीं पर मेंशन था, मैं अभी उसको देख नहीं पा रहा हूं, ठीक है, तो आप सीधा सीधा ईडब्ल्यूएस का बना लीजिएगा, आपको आसानी से यहां पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी आरक्षित कोटि में ईडब्ल्यूएस वाले भी आ जाते हैं, तो वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आराम से बना लीजिएगा, आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखा के 45% पर भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब देखिए, अब फीस कितनी होने वाली है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो यहां पर लिखा है कि इस निजी संस्थानों में डीएलएड कोर्स के लिए अधिकतम शुल्क कितना है उसको रखा गया है। तो अगर आप यहां पर शुल्क की बात करोगे, ठीक है, शुल्क की बात करोगे, ठीक है, तो मैं शुल्क को भी पूरा यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, आप मुझे बस 2 सेकंड का समय दीजिए। देखो शुल्क कितना है, अगर आप गवर्नमेंट में आओगे, गवर्नमेंट कॉलेज का देखोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो शुल्क है डीएलएड करने का, पहला साल का 11,500 रुपए है, 11,500 रुपए है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मात्र 23,000 में आपका डीएलएड हो जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर आप प्राइवेट की बात करोगे, ऊपर लिखा हुआ है, गौर से देख लीजिए, 60,000 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले लोग, तो 60,000 गुना 2 कर लें तो ये लगभग 1.20 लाख हो जाता है, यानी यहां पर आपका 1,20,000 रुपए जो है आपको प्राइवेट से फीस लगेगा। ये एक चीज है जो नोटिफिकेशन में हम लोग इंतजार करते हैं कि क्या होने वाला है, यही आपका रहने वाला है ये, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, और बाकी इसमें स्लाइड अप वगैरह की भी बात है, जो हम लोग बाद में समझेंगे कि स्लाइड अप होता क्या है, समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, आपका पहले ये नोटिफिकेशन आएगा, इस पर आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपकी एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। एग्जामिनेशन का डेट क्या है, एग्जामिनेशन की डेट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपको 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च के बीच में होगा। क्या आपका लगातार होगा? नहीं, आपका एक ही दिन होगा, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में जिस दिन होगा, जो सेंटर पर होगा वहां जाना है। कंप्यूटर पर आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है डीएलएड के एग्जामिनेशन में, ठीक है। आप एग्जाम देकर के आ जाओगे, और उसके बाद फिर क्या होगी, रिजल्ट आएगी, आपका रैंक बनेगा, रैंक के आधार पर फिर आपको काउंसलिंग का डेट आएगा, और काउंसलिंग ऑनलाइन आपको करना होगा। जैसे अभी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कुछ शुल्क देना होगा, ठीक है। उसी तरह से जब आप जितना शुल्क अभी लगेगा उतना ही शुल्क आपको कॉलेज को चयन करने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस में देना होगा। काउंसलिंग के लिए जितना भी कॉलेज आपका उसमें रहेगा आपको चुन लेना है। उसके बाद सारा जो है क्या होगा, काउंसलिंग चुनने के बाद एक फिर उसके बाद एक डिटेल्ड कट ऑफ आएगा, कट ऑफ 1। कट ऑफ 1 के अंदर में अगर आपका मार्क्स अच्छा खासा है तो आपको यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, जैसा आपका मार्क्स होगा उसके आधार पर। मैं एक मोटा मोटी बता देना चाहता हूं, जो लोग आइडिया लेना चाहते हैं कितने पर मिलेगा। तो देखो लास्ट ईयर में जो पहला कट ऑफ गया था, फर्स्ट कट ऑफ, वो आपका 88-87 के आसपास गया था। तो अगर आप साइंस कैटेगरी से हो तो 10 नंबर ज्यादा चाहिए, अगर आप आर्ट्स कैटेगरी से हो तो 10 नंबर कम चाहिए। तो मैं यहां पर बता देता हूं कि अगर पहली लिस्ट में आना चाहते हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको मेंशन, आपको 90
90 जो आपका 90 नंबर है, सॉरी 120 है, 120 में से 90 लेकर के आ जाओ। अगर 90 लाते हो आप, साइंस से भी हो आर्ट से भी हो, तब भी सेफ रहोगे। ठीक है, पहली लिस्ट में 90 लाने पर आपको मिल जाएगा। अब देखो अगर आप आर्ट्स वाले हो तो 85 नंबर भी लेके आओगे तो पहली लिस्ट में आपको मिल जाना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, ये पहला लिस्ट का है। अब देखो दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, चौथा लिस्ट, मिनिमम सर कितना ले आए कि आखिरी लिस्ट पर भी भरोसा है कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो देखो अगर आप साइंस वाले से हो तो मिनिमम जो है आप 80 जरूर लेके आना, इससे नीचे मत जाना, वरना आपको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, इतना का डिफरेंस में ही नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप आर्ट्स वाले हो तो याद रखना कि आप जो है ना 75-76 से लगभग 78 नंबर से कम लेकर के 75-76 से मत लेके आना, 75 प्लस रखना, तब जाकर के आपको थर्ड लिस्ट तक भी चांस है कि मिल जाएगा। देखो इस बार ना बहुत ज्यादा भीड़ है डीएलएड के अंदर में, क्योंकि आपको पता है कि एक तो न्यूज आ गई है कि जो बीएड है वो 4 वर्ष से होने वाली है, दूसरा कि 1 to 5 में बीएड वाला नहीं भर सकता है, तो बीएड वाला बेचारा जाए कहां, समझ रहे हो ना, उसके दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। तो हर वो बच्चा, हर वो महिला जिसको लग रहा है कि बीएड करने से 1.5 लाख रुपए फी देंगे और बीएड में सरकारी कॉलेज जल्दी मिलती नहीं है, तो क्यों नहीं डीएलएड कर लें, कम झंझट में हो जाएगा और ज्यादा हाई लेवल की पढ़ाई भी उसमें नहीं करना पड़ेगा। 1 to 5 लेवल के लिए या 6 to 8 लेवल के लिए बहुत ज्यादा लेवल हाई में नहीं जाना होगा। जबकि बीएड करेंगे तो हमें 6 से लेकर के 12 तक, 11-12 तक के लिए वहां पर स्कोप बनता है, और 11-12 पढ़ना, वहां पर पीजी करना होगा, सभी के बस की बात नहीं है, उसमें ज्यादा समय लगेगा, कर पाएंगे, ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग अलग अलग काम में इन्वॉल्व हैं, महिलाएं जो है घर के कामकाज में इन्वॉल्व है, तो बेस्ट ऑप्शन डीएलएड बचता है। सारे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग डीएलएड अभी करना चाह रहे हैं, इसलिए डीएलएड में भीड़ बहुत बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर से लगभग डबल बच्चा जो है इस बार डीएलएड की एग्जामिनेशन में बैठेगा, और कट ऑफ भी यहां पर पिछले साल से 10-12 नंबर ज्यादा जो है जाने वाला है। इसलिए जो मैंने 90 नंबर कहा है, यह बहुत प्रैक्टिकल कहा है, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, और जो साइंस वाले हैं अगर 85 से कम ले आओगे तो आप ना अपना बोरिया बिस्तर खुद बांध रहे हो कि घर जाने के लिए, समझ रहे हो ना। डीएलएड कॉलेज सरकारी भूल जाओ फिर आपको। ठीक है, फिर प्राइवेट का ही रास्ता देखना होगा। प्राइवेट में कितना नंबर लाएंगे सर जी, प्राइवेट में आखिरी लिस्ट तक भी हो जाए? अरे भाई पास कर जाओ, आपको प्राइवेट आखिरी लिस्ट तक भी हो जाएगा। ठीक है, पास कर जाएंगे तब भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, इतना है। लेकिन अगर कोई बगल का कॉलेज है वही चाहिए तो याद रखना पहली लिस्ट में आप डीएलएड के अंदर में यहां पर 70 नंबर कम से कम मेंटेन करना, तब जाकर के प्राइवेट कॉलेज मनचाहा पहली लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वरना आखिरी तक तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। स्लाइड अप क्या होता है ये समझ रहे थे हम लोग। अब देखिए जब आपकी पूरी लिस्ट वगैरह आ जाएगी, आपको मान लेते हैं कॉलेज ए में दे दिया, एक कॉलेज ए में दे दिया, लेकिन आपको कॉलेज ए नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3000 रुपए कटा के उस कॉलेज को बुक करना होगा, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते, छोड़े तो फिर अगली लिस्ट में आप गए, तो आपको वो कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना, लेकिन वो चाहिए नहीं। तो फिर जब दूसरा लिस्ट के लिए अप्लाई होगा, री अप्लाई, तो उसमें एक स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा कि आप इस कॉलेज में आपने रिजर्व तो कर लिया, लेकिन आपको क्या करना है, दूसरे कॉलेज में लेना है। ठीक है, दूसरा कॉलेज को फिर से चुनने का ऑप्शन आएगा, फिर उसमें आपके रैंक के आधार पर सेकंड लिस्ट जब बन के आएगी तो उसमें स्लाइड अप में आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे। आपकी सीट रिजर्व है लेकिन फिर स्लाइड अप में भी आप आ रहे हो, इस तरह का एक प्रोग्रेस होता है, प्रोग्राम होता है। इस पर बहुत डिस्कस करेंगे, बाद की चीज है। और जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करोगे 3000 रुपए उसी समय कट जाएगा। जब आप सेकंड ईयर का एडमिशन कराने जाओगे तो वो 3000 रुपए कम लगेगा उस समय आपको फॉर्म फिलअप करते, मतलब कॉलेज के अंदर में ऐसा होता है। चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और क्या चीज आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ये सारी चीजें बनेगी। ये सारी कहानी हमने सुना दिया, उसके आधार पर आपका सारी चीजें होंगी ये बता दिया है। अब आते हैं, देखिए कौन कौन सा सरकारी कॉलेज है और कौन सा प्राइवेट कॉलेज है और किसके घर के आसपास में कौन सा कॉलेज रहने वाला है, इसको एक बार चर्चा करके समझ लेते हैं। तो आइए बारी बारी से चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, हो जाने दीजिए ना, किसको फर्क पड़ता है, काम की चीज ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, मुझे तो क्लियरली नहीं दिख रहा, 11,800 एक कोड है, हम कोड को नहीं पढ़ेंगे, ये रहने दीजिए। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे कॉलेजेस के बारे में। तो यहां पर देखिए डाइट कॉलेज है हमारा, कहां पर, ये श्रीनगर पूर्णिया में है। सबसे पहला नंबर श्रीनगर पूर्णिया में, यहां पर 150 सीट है, 150 सीट है। वहीं पर आते हैं दूसरा डाइट कॉलेज, ये अररिया के अंदर में है ना, फॉरबिसगंज अररिया में है, 50 सीट यहां पर है। इसके अलावा डाइट किशनगंज आपको दिख रहा है, यहां पर 200 सीट है। किशनगंज के अंदर का जो डाइट है, यहां पर कितना सीट है, 200 सीट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी
अभी देखिए बहुत सारा कॉलेज है यहां पर, देखिए टीकापट्टी कटिहार है, लगभग 150 कॉलेज है यहां पर, ठीक है। वहीं पर मूसापुर में ही आपको क्या है, मूसापुर कटिहार के अंदर में ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, यहां पर 100 सीट है। वहीं पर डाइट जो है, ये देखिए आपका डाइट है ना, कहां पर है, ये आपका मुंगेर के अंदर में है ना, मुंगेर के अंदर में है। और एड्रेस जो है यहां पर दिया हुआ है वो पूरब सराय है, 100 सीट यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, पूरब सराय के अंदर में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं आगे कहां पर है। आगे देखिए सरकारी सीट की अगर बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारा सरकारी सीट है। एक बार मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूं, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि सर भी आ गए हैं हमारे यहाँ पर, पेड कोर्स चलता है डीएलएड का, और उसके लिए सर यहाँ पर अवेलेबल है आपको पढ़ाने के लिए। ये सारा सरकारी कॉलेज है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं जो है इसके डिटेल्ड एक वीडियो बना करके अगले 1-2 दिनों में दे दूंगा। और यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस हैं टोटल, सरकारी कॉलेज पूरे बिहार में कितने हैं, तो यहां पर बात करें 150, यहां पर 60 कॉलेज ऐसे हैं जो बिहार के अंदर में टोटल जो है सरकारी कॉलेज हैं डाइट का, ठीक है, यानी डीएलएड के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, डीएलएड कॉलेज टोटल जो है 60 है, बाकी ये सारा प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। 100 से ज्यादा यहां पर प्राइवेट कॉलेज, आपको 200 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है देखने को मिलेगा। शुल्क जो है कितना रहने वाला है, तो देख लीजिएगा यहां पर जो आवेदन शुल्क रहने वाला है ना, वो आपका कितना दिया, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी एवं सामान्य कैटेगरी के लिए 500 और एससी, एसटी एवं दिव्यांग के लिए 350 है। बाकी तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको पता ही है कि उसमें कोई कमी वगैरह देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुल जो सीट है कितना है पूरे बिहार के अंदर में डीएलएड का अगर देखेंगे तो 30,750 सीट है, 30,750। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला करके है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉलेज के बारे में, इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना करके समझा देंगे। अब देखिए आपको यहां पर तिथि के बारे में आप जान रहे हो, अब मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग जाएगा। देखिए डीएलएड के अंदर में जब आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या लगेगा, सबसे पहला 10th का जो है आपको सर्टिफिकेट होगा सबके पास, मार्कशीट सबके पास होगा। 12th का जो है आपको मार्कशीट नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, किसके पास, अपेयरिंग वालों के पास। लेकिन अगर आप पास हैं और वहां पर अपेयरिंग नहीं चुनिएगा तो 12th का यहां पर मार्कशीट आपको देने के लिए बोलेगा, क्योंकि यही बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। और 10th का जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी डालने के लिए बोलेगा वो डालना होगा आपको। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, वो होगा आपका निवास प्रमाण पत्र। अगर आप बिहार के निवासी हो तो निवास प्रमाण पत्र, और अगर किसी तरह का रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन का वो सर्टिफिकेट अभी ही देना होगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो बना लीजिए ना, 15 दिन में बन जाता है, ठीक है। तो 10 से 12 दिन में, 15 दिन में बन जाएगा, लगे रहिए, 10 दिन में बनवा लीजिए, है ना। थोड़ा ब्लॉग दौड़िए, थोड़ी पहुंच बनाइए, है ना, कुछ थोड़ा बहुत खर्चा पानी कीजिए, आपका जल्दी बन जाएगा, बनता ही है, पता ही है सबको, 10 दिन में 8 दिन में बन करके आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आवेदन करने की तिथि वगैरह पिछले साल वाली है, ये सबको मत देखिए, एक बहुत प्रक्रिया चलती रहती है, 2 महीने तक चलती रहेगी, और आप कनेक्टेड रहिएगा हमसे। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सीधा सीधा आप हमसे संपर्क कर लीजिए। हम कोई भी परेशानी, आपकी पर्सनल इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप सीधा सीधा हमसे पूछ लीजिए ना, हमारी पूरी टीम आपकी यहां पर मदद करेगी, पूरा हर संभव हम प्रयास करेंगे। चलिए आइए जानते हैं कि किस तरह से आप यहां पर कर पाएंगे, ठीक है, देखते हैं इसमें। चलिए अब देखिए, एक हमारी न्यू ईयर की ऑफर आई हुई थी, और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है डीएलएड का यहां पर कोर्स भी चलाते हैं। ये हमारी बहुत फेमस ये है डीएलएड वाली कोर्स है, जिसका नाम है भारत बैच। क्या नाम है, भारत बैच। और इसकी जो फी है वो मात्र 999 है। इसमें 4 से 5 टीचर आपको हैं, और अभी वर्तमान में 10% का डिस्काउंट इसमें चल रहा है। आप 900 रुपए में इस पूरे कोर्स को ले लेंगे, और जो भी इस बैच को लेगा, ठीक है, पहले तो 10 तारीख तक हमारा था मॉक टेस्ट में ऑफर, लेकिन इसको बढ़ा करके हम जो है आपको 20 तारीख तक कर रहे हैं। तो जो भी इस कोर्स को लेगा उसको, है ना, 20 जनवरी तक, 20 जनवरी 2023 तक जो हमारा मॉक टेस्ट है 300 रुपए वाला, वो आपको मात्र 99 रुपए में मिलता है। 300 रुपए वाला मॉक टेस्ट है, मात्र 99 में मिलेगा। तो आपको भारत बैच के लिए कितना खर्च करना होगा, 900 रुपए कोर्स में, और फिर आपको 99 रुपए मॉक टेस्ट में, यानी 1000 के अंदर, 999 के अंदर या 1000 के अंदर आपको जो है पूरा जो है यहां पर बैच प्लस मॉक टेस्ट दोनों आ जाता है। चलिए जानते हैं कैसे आप बैच को खरीद सकते हैं। सबसे पहले ये हमारा लोगो चेंज हो चुका है, तो वहां पर डी लिखा होगा और डैश डैश होगा। ड्रीम सेवक आईएएस लर्निंग ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करके इसके अंदर जाइएगा आप, है ना। अंदर जाते ही आपको किस तरह से दिखाई देगा मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर देखिए, यहां पर आपको पहला ऑप्शन आएगा ये वाला पेड कोर्स का, आप देख पा रहे हैं ये पेड कोर्स है हमारा। पेड कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, यहां भारत बैच है, इसका डेमो पहले देखिए, पसंद आए तब
तब लीजिएगा। बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। डेमो सारा देखने के बाद हर सब्जेक्ट में एक एक वीडियो फ्री है। बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। बाय नाउ पर क्लिक करते ही अप्लाई कूपन कीजिएगा और यहां पर इंडिया लिखिएगा, INDIA कैपिटल लेटर में, और अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही अप्लाई होगा, कम होगा, उसके बाद पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा। 900 रुपए यहां से आपका कट जाएगा। यूपीआई का ऑप्शन चुन लीजिएगा, फोन पे, गूगल पे अपना हो, फादर का, बहन का, दोस्त यार किसी का भी हो, वहां से कटा लीजिएगा। कटाने के बाद पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा, पैसा पूरी तरह से कट जाएगा, कोर्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक बार अगर कोर्स एक्टिवेट हो जाए तो मिलता कहां है ये भी आप जान ही लीजिए, क्यों आप हमसे दोबारा पूछेंगे। यहां पर देखिए माई कोर्स का ऑप्शन है, ये माई कोर्स का, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है ना इस तरह से एक्टिवेट होकर के आ जाता है। ये देखते हैं सारा एक्टिवेट होकर आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट लॉक हट जाएंगे। हिंदी का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, जीके, बायोलॉजी है ना, ये सारा, ये हालांकि बीएड वाला दिया हुआ है, इसको नहीं देखना आपको। मैथ रहेगा आपका, केमिस्ट्री रहेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह सब कुछ जनरल साइंस में डाल दिए हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट तैयारी। और यहां से आप लाइव क्लास कर सकते हैं, अभी भी सर अवेलेबल है लाइव क्लास लेने के लिए। और हमारी जो लाइव क्लास है अभी 2 टाइम हो रही है, 11:30 पर हो रही है ऐप पर, और दूसरी क्लास जो हो रही है वो 3 PM में हो रही है। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट में से 90, 80%, 70% कवर है, तो उसका भी बचा हुआ लाइव क्लास भी हम यहां पर कवर करा देंगे। कंप्लीट तैयारी 2 महीने के अंदर में बहुत अच्छे से हो जाएगी, अभी से लेकर एग्जामिनेशन तक। कोई भी दिक्कत हो, ये जो नंबर है ना, इस पर बस एक बार आप याद कर लीजिएगा। हमें आपको करना क्या है, हमको सिर्फ व्हाट्सअप कर देना है। जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी टीम आपको 3-4 लिंक्स भेजेगी और उस लिंक में पूरा डिटेल होगा कि कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, या उस बारे में कुछ भी होगा, या अगर कुछ विशेष पूछना है तो आप पूछ लीजिए, या कॉल करना है तो कॉल कर लीजिए। आपको जो है थोड़ी देर में, यानी अगर आप अभी कॉल करते हैं रिप्लाई नहीं कर पाते तो अगले दिन तक हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा, कॉल बैक। और आपका अगर कुछ पर्सनल इशू है कोर्स को लेकर के या कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू वीडियो था जिसमें आप सभी लोगों को ये जानकारी देना था कि फॉर्म जब आता है तो उसमें क्या क्या चीज आता है, क्या क्या चीजें रहती है, स्लाइडअप का क्या प्रोसेस है, फी क्या रहने वाला है, और कैसे एक ट्रिक लगा करके जिसका 45% से कम नंबर है वो भी यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारी बैच थी ना, वो बैच जो है ना डीएलएड बैच, उसको भी हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, कैसे तैयारी कर सकते हैं इतने कम समय में, तो यही बेस्ट रहेगा। बाकी एक अलग से वीडियो लेकर के कॉलेज वाला जो है वो बता देंगे, और कैसे इतना कम समय में तैयारी करें बेहतर, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी जानकारी अगर चाहिए आपको अलग से, तो उसके लिए आप हमारा ये जो गिवन नंबर है नीचे स्क्रॉल कर रहा है, या ये नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। पिछले बार बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इस बार आप सभी लोग भी सिलेक्ट हों, ऐसी हमारी मनोकामना है। और ऐसे इसके लिए हम और हमारे जो 4-5 टीचर है और पूरी टीम है, सब मिलकर के यथासंभव अभी से आपके एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करेंगे। और हमारा जो मॉक टेस्ट है उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। मॉक टेस्ट क्या चीज है? मॉक टेस्ट जो है, जैसे आप एग्जाम दोगे तो वो सीबीटी होगा, आपके लिए बहुत नई चीज होगी, ठीक है। कंप्यूटर पर आप एग्जाम दोगे, 11 टेस्ट हम यहां पर कंप्यूटर पर आपका ले लेंगे। जिस तरह से वहां पर क्वेश्चन होगा उसी तरह से यहां पर होगा। एक बार आप सीबीटी टेस्ट हमारे यहां पर लगाओगे, ठीक है, तो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग बन के आएगी पूरे बिहार के अंदर में, ठीक है। वहां पर पता चलेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट वीक है, वो सारी चीजें आप यहां पर बहुत डिटेल से जान पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। अगर लगातार 1, 2, 3 मॉक टेस्ट में लगातार मार्क्स कम आ रहा है, इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट ही वीक है। उसकी भरपाई कहां से करेंगे आप? उसकी भरपाई के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये जो कोर्स है हमारा, है ना, भारत ये वाला बैच। यहां पर जो हमारे टीचर्स पढ़ाए हैं पिछले 2 महीने के अंदर में, इसकी जो पीडीएफ नोट्स है ना, इसको प्रिंट आउट तो आप नहीं करा सकेंगे, लेकिन ऐप से इसको पढ़ पाएंगे। वहां पर जो जो दिक्कत है उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और वहां से आप जो है इसका प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। 2 महीने हमारे साथ मिल करके तैयारी कीजिए। यूट्यूब पर हमने सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया है, और ऐप पर जो भी बच्चे कोर्स लेंगे फ्री में 2022 और 23 का पेपर का पीडीएफ जो हमारे द्वारा कराया गया है, उसकी हम फ्री पीडीएफ यहां पर लगा देंगे। आपको यहां पर फ्री पीडीएफ भी आपको कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो के अंदर में। जय हिंद।